हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास करके उन कपल्स के लिए जो अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, या उन लोगों के लिए जिनको शादी के बाद बच्चे की खुशी नहीं नसीब हुई, या उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ को लेकर बड़ा जूझ रहे हैं, बड़ा सफ़र कर रहे हैं। ऐसे कौन से प्लैनेट होते हैं बर्थ चार्ट में कि हमें बेबी लेट होता है शादी के बाद, या कुछ कपल्स को बेबी होता ही नहीं। तो देखें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैसेजिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, और दे आर कंफ्यूज कि व्हाट टू डू और नॉट, कि बेबी होगा या नहीं होगा। वो अपने आप का ऑरा ही इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि अगर होना भी होता है तो वो यही सोच के बैठ जाते हैं कि बेबी होना नहीं है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कुंडली के ऐसे 2 हाउसेस बताना चाहूंगा जिससे एक लेडीज कंसीव करती हैं। पहला हाउस है 5th हाउस और साथ में है 8th हाउस। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है, या आपके 5th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, या आपके 8th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो आपको मां बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर आप बच्चे की बात करेंगे तो जितना अहमियत एक पत्नी की हॉरोस्कोप रखता है, उतना ही अहमियत एक पति का हॉरोस्कोप रखता है। तो अगर पति के हॉरोस्कोप में भी 5th हाउस स्ट्रांग है, या 5th हाउस का लॉर्ड 9th में जाकर बैठ गया, 7th में बैठ गया, 11th में बैठ गया, 1st हाउस में बैठ गया, या 2nd हाउस में भी बैठ गया, 3rd हाउस में बैठ गया, तो भी आपको बच्चा नसीब होगा। 5th हाउस के लॉर्डशिप जो है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है, वो किस हाउस में जाकर बैठा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे 5th लॉर्ड इन 7th लॉर्ड इन 5th, तो भी बेबी जरूर होता है। इवन टाइम से पहले ही बंदा प्लानिंग कर लेता है, समय से पहले ही भगवान उसको एक खुशी नसीब कर देता है। 5th लॉर्ड 9th में चला जाए, 9th लॉर्ड 5th में आ जाए, तो भी बेबी जरूर होता है। अब राहु के बारे में बड़ी लोगों के दिमाग में एक विचारधारा ऐसी है कि अगर राहु पंचम भाव में आकर बैठ जाए, यानी राहु अगर 5th हाउस में आकर बैठ जाए, या राहु अगर 5th हाउस पे आस्पेक्ट डाले, तो बच्चा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में 9th हाउस में है, अपनी 9th आस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहा है, 11th हाउस में है, 7th आस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहा है, या 5th हाउस में ही प्लेस्ड है, या आपके लगन में है तो 5th आस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो बेबी डिले जरूर होगा, डिनाई नहीं होगा। राहु चीजों को करने में बंदिश रोक डालता है, लेकिन चीज आखिर में देता जरूर है। अब ऐसे ही किसी पर्सन ने समझ लें फॉरेन में जाना है, उसके ऊपर 18 साल की राहु की दशा चल रही है, वो फॉरेन सेटल होना चाहता है। 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो बंदा रेगुलर वीजा अप्लाई करता है, तो रेगुलर उसका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। एट द एंड जब राहु की महादशा का आखिरी साल चल रहा होता है, यानी कि 17वां 18वां साल चल रहा होता है, लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो उसका वीजा क्लिक हो जाता है और वो फॉरेन चले जाता है। राहु इज लाइक दैट। आपके ऊपर अगर राहु की महादशा है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, या आपने आईवीएफ करवाने की कोशिश करी है पास्ट लाइफ में और वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के बर्थ चार्ट में भी कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो। लेकिन अगर राहु आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, या राहु आपके पंचम भाव में देख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि राहु बच्चा देने में डिनाई कर रहा है। राहु सिर्फ डिले करता है। राहु जिस हाउस में भी बैठेगा, उस हाउस के योगों को डिले करेगा, डिनाई नहीं करेगा। अब इसी तरीके से अगर बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठ जाता है, अब बड़े तो शास्त्रों में ये भी चीज लिखी हुई है कि स्थान हानि करे जीवा, यानी बृहस्पति जहां बैठेगा वहां पे स्थान की हानि करेगा। और मैंने बड़े ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं कि बृहस्पति 5th हाउस में है और सूर्य 5th हाउस में है, बच्चा बहुत अच्छा भगवान ने कपल को दिया, और इवन एक नहीं, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके पास। तो बृहस्पति का या राहु का पंचम भाव में बैठना, या पंचम भाव पे आस्पेक्ट डालना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये आप दिमाग में रख के चलें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्लैनेट का आस्पेक्ट या किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट इन 5th हाउस से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको बच्चा नहीं होगा, जब तक आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना और अपने हस्बैंड का बर्थ चार्ट चेक नहीं करवाते। अगर आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने हस्बैंड का और अपना बर्थ चार्ट चेक करवाएंगे, वो आपको टाइमिंग भी निकाल के दे सकते हैं कि किस समय में आपको कंसीव करना चाहिए, किस समय में आप कंसीव कर सकते हो, या किस समय में आपका बेबी प्लानिंग का सपना पूरा हो सकता है, किस ईयर में आप माँ बाप बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए लैम्प इन ए डार्क रूम। सो गाइज, डोंट गेट कंफ्यूज और अपसेट। आप घर में बैठे बैठे ही अपसेट हो रहे हो, घर में बैठे बैठे कंफ्यूज हो रहे हो कि यार 3 बार अटेम्प्ट कर लिया आईवीएफ, बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे भी मिराकल्स देखे हैं कि 3 बार अटेम्प्ट किया, बच्चा नहीं हुआ, और नेचुरल वे से बच्चा हो गया। उसको आप क्या बोलोगे?
तो बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस बात को आप समझ के चले, प्लैनेट्स आर रेगुलर वाचिंग अस, तो हमें अपनी लाइफ को उसी तरीके से प्लान करना है। अब राहु पंचम आकर बैठ जाए, ऊपर से गुरु देख रहा है 5th हाउस को, सूर्य देख रहा है 5th हाउस को, या चंद्रमा देख रहा है 5th हाउस को, तो बच्चा 100% होगा। ये नहीं है कि राहु पंचम में आकर बैठा है तो बेबी नहीं देगा। इन नेगेटिविटी से आप बाहर आए, अपने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से, नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं। यू विल डेफिनेटली सी अ बिग चेंज इन योर मैरिटल लाइफ। आप बड़ी इजी माँ बाप बन सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन का माध्यम है। कोई भी आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, लेकिन आपके बुरे प्रभाव को कम कर सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकता है। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।